लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कुछ करना है। सो टाइम नहीं वेस्ट करते। मैं एडब्ल्यूएस का जो मेरा अकाउंट है, मैं उसी के ऊपर 2 नए सर्वर्स EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करता हूँ। अभी हम एक ही करते हैं, 2 नहीं, एक ही करते हैं, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। क्योंकि असल में हमें अभी सीखना ये नहीं है कि 2-2 नोड्स के ऊपर कैसे काम करते हैं या मल्टी नोड्स के ऊपर। अभी हमें ये सीखना है कि कुबरनेटिस सिंगल नोड के ऊपर कैसे चलता है, कैसे जो है उसकी हम लोग पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको लाइव कर सकते हैं, सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लर्न करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KAS B6। ओके, तो ये बैच 6 का K8 सर्वर है। Ubuntu ही मैं यूज़ करूँगा, इट्स बेटर। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है, आप लोगों ने भी याद रखनी है कि मैं यहाँ पर जो है वो T2 माइक्रो नहीं यूज़ कर सकता। ये एक लिमिटेशन है। कुबरनेटिस कभी भी इस लेवल की स्पेसिफिकेशन के ऊपर नहीं चलता। कुबरनेटिस को मिनिमम चलने के लिए जो है ना, वो मीडियम चाहिए। तो मैं यहाँ पर T2 मीडियम या T3 मीडियम कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये स्पेसिफिकेशन 2 vCPU एंड 4 GB रैम, ये मुझे कॉस्ट करेगा क्योंकि फ्री में नहीं आता। ये फ्री टियर के अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी, तो मुझे ये कॉस्ट। तो मैं इसका जो की है वो वही रख लेता हूँ जो मेरे पे पहले पड़ी हुई है, VPC वही रख लेते हैं। हमें कोई लेवल लिमिटेशन नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ इसको लॉन्च कर देते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हमें करना। अच्छा, जब तक ये लॉन्च होता है हम अपना पट्टी और ये सब चीज़ें रेडी कर लेते हैं ताकि हम इसको एक्सेस करें, एंड देन वी विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग एवरीथिंग ऑन दिस मशीन। सो K8s, ये पब्लिक आईपी इसका कॉपी करते हैं, यहाँ पर पब्लिक आईपी डालते हैं। ऑथ की जो भी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने सर्वर के साथ अटैच की हुई, मैं वही यहाँ पर अटैच करूँगा। एंड इसको हम साथ में अगर यूज़र भी देना हो तो हम इस तरह दे सकते हैं, Ubuntu ऐड। अब ये मुझसे मांगेगा नहीं, मैं जैसे ही ओपन करूँगा ये डायरेक्टली लॉगिन कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसे क्लिक किया वो दूसरी स्क्रीन पे चला गया और ये लॉगिन हो गया। तो इसने कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन इसको थोड़ा ज़ूम भी कर लेते हैं ताकि अब हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉलेशन और ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये है कि हमें करना ये है कि कुबरनेटिस मिनी क्यूब सेटअप करना है। तो लेकिन सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा अपडेट कर लेते हैं, बिकॉज़ sudo apt अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन की डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि सारी कमांड्स तो मुझे भी याद नहीं होती। लेकिन कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी मैच्योर है। आप उसको यूज़ करते हैं, कुबरनेटिस मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन ऑन Ubuntu, ये आपने सर्च करना है। तो भी आपको और भी डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, लेकिन आई विल प्रेफर कि मैं कुबरनेटिस की अपनी इंस्टॉलेशंस के ऊपर चला। तो ये kubernetes.io की डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस सारे अवेलेबल है। वो कह रहे थे कि यानी उनको ये डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला पर्पस उसका ये कहने का है कि मिनी क्यूब सेटअप करने से पहले आपको क्यूब इंस्टॉल करनी है। मुझे कोई बताया क्यूब क्या है? मैंने कल काफ़ी डिटेल से बताया भी था। CLI है बिल्कुल, इसकी। परफेक्ट। कुबरनेटिस की जो CLI है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें कमांड लाइन जो भी हमें यूज़ करनी है, वो हमारे पास kubectl है। तो हमने kubectl लिनक्स पे इंस्टॉल करनी है, मैक पे करनी है, विंडो पे करनी है, तो हमने लिनक्स पे करनी है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के का प्रोसेस ये है कि वो कह रहा है कि डाउनलोड करें रिलीज़, उसके बाद इसकी बाइनरीज़, और उसके बाद इसको रन कर दें और चेक कर लें कि kubectl इंस्टॉल है या नहीं। तो ये 2-3 कमांड है। ऐसे ही मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी मैंने बनाया है, उसमें भी मेरे पास मेंशन है, बट आई विल प्रेफर कि मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ उसी को यूज़ करूँ। सो लेट मी ट्राई विद इट। तो हमारा सबसे पहला काम ये कि हमने क्यूब, मैं यहाँ पर अगर kubectl लिखता हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है kubectl क्या है। लेकिन वो कह रहा है कि इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम तो डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। हम ये कर्ल से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, kubectl। और उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक अगर आपको वर्जन करना है तो वो उसका कह रहा है। अगर आपने फिर ये हम इसके चेक कर लेंगे हम। ओके, सो हम इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करते हैं, देन इसको चलाते हैं, एंड आफ्टर दैट वैलिडेट करते हैं चेक्स। ये वैलिडेट करेंगे और ये हमें कह देगा ओके है सब कुछ। जब ये ओके कह देगा, अब हमारा काम क्या है कि अब हमें सिंपली ये कमांड रन करें और ये हमारा kubectl इंस्टॉल कर। एक मिनट,
अच्छा ये तो उसकी परमिशन है, यहाँ पर कमांड आएगी। एक मिनट। अच्छा ये वाला है। अच्छा ठीक है, ये जो रूट एक्सेस ना होने की बेस पे है। हमें अब ये शायद हमें ये वाली कमांड अब एग्जीक्यूट करनी है, कमांड को ही फॉलो करना है। तो ये डेबियन 9 इफ यू यूज, हम डेबियन 9 नहीं यूज कर इसलिए मैंने यूज करनी। डाउनलोड द गूगल क्लाउड पब्लिक साइनिंग इन की, आई एम नॉट श्योर कि इसकी जरूरत हमारे केस में है या नहीं, बट लेट मी डाउनलोड इट। एप्ट, ये सारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे। कमांड एग्जीक्यूट हुई है। अब हमारा आखिरी काम है कि जहां पर हम ये दोनों कमांड एग्जीक्यूट करें, पहले अपडेट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करें। दोनों कमांड मैंने दे दी है इसलिए वो दोनों इकट्ठी लाना, देखिए हम क्यूब सीटीएल इंस्टॉल कर रहे हैं। और अब जब मैं एक क्लियर करके यहाँ पर लिखूंगा क्यूब सीटीएल वर्जन, तो हमारे पास क्यूब सीटीएल और मेरे ख्याल से हाइफन वी से होता है या यहाँ पर लिखा ही होगा। ये क्यूब सीटीएल वर्जन क्लाइंट की कमांड है, उससे वो आपको दिखाएगा वर्जन। अच्छा इसमें वर्जन देखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जब क्यूबसीटीएल के दो वर्जन होते हैं, एक माइनर होता है एक मेजर होता है। यहाँ ये है, या अच्छा ये मेजर ही है, सॉरी मैं मेजर का वर्ड, मेजर 1 है और माइनर यानी कि ये बनता है 1.26। तो ये इसको इस तरह से मेंशन करते हैं, ठीक है। मिनी क्यूब अपनी वर्चुअल मशीन पे सेटअप कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास रैम सही है और vCPU सही है तो आप बिल्कुल इसी तरह ही कर सकती है, सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, आप बेशक क्लाउड को ना यूज करो, आप अपनी वर्चुअल मशीन पे ये सब कुछ कर सकते हो, कोई वो चीज़ नहीं। अच्छा ये मेजर है यानी 1.26, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो कभी आपको भी यूज करना पड़े ना, तो ये कमांड है इसके वर्जन को देखने की, आप वो देख सकते हो और उसको ऑब्वियसली यूज भी कर सकते हो। ओके अच्छा क्यूबसीटीएल इंस्टॉल्ड है, वर्जन हमने चेक कर लिया है। अगर यहाँ पर और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमांड अवेलेबल है तो हम देख सकते हैं। क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन, क्लस्टर भी क्रिएट ही नहीं हुआ, इसने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन लेट मी शो यू ये कुछ भी नहीं कह रहा, कुडंट गेट तक, क्योंकि इसमें अभी सर्वर एपीआई ग्रुप कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, क्लस्टर अभी इंस्टॉल ही नहीं किया अभी, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं वो शो कर रहा। अच्छा एनीवेज, हमारा काम अगला क्या है कि हमें जब क्यूब सीटीएल इंस्टॉल हो जाएगा तो क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करने के बाद हमें मिनी क्यूब सेटअप करना है। अच्छा मिनी क्यूब सेटअप करने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ऐसे बता भी दूंगा। मिनी क्यूब को ना कंटेनर रन टाइम चाहिए होता है, जिस तरह हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स में डिस्कस किया था ना, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि मिनी क्यूब के पास ना कंटेनर रन टाइम जो है ना वो होना चाहिए। मिनी क्यूब के पास किसी भी, जब आप क्लस्टर किसी क्लाउड से क्रिएट करते हैं ना, तो वो कंटेनर रन टाइम खुद इंस्टॉल कर देता है। और अगर आप क्या नाम मिनी क्यूब सेटअप कर रहे हैं तो पहले कंटेनर रन टाइम आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ना है, और हमारे केस में जो कंटेनर रन टाइम होगा वो होगा डॉकर। तो हमें पहले क्या करना पड़ना है, पहले डॉकर इंस्टॉल करना पड़ना है और उसके बाद फिर मिनी क्यूब इंस्टॉल करना पड़ना है। लेकिन लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंटेशन कि जहाँ पर ये सारा कुछ मेंशन भी है। मैं वापस जाता हूँ जहाँ पर हम लोग अभी मिनी क्यूब की हमने देखा था ये। तो जब हमने क्यूब सीटी इंस्टॉल कर लिया, अब हमने मिनी क्यूब सेटअप, तो मिनी क्यूब सेटअप करने की गाइडलाइंस ये है, क्यूब एडीएम के लिए ये है, हम मिनी क्यूब सेटअप करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी है कि 2 सीपीयू से ज्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, 2 जीबी या उससे ज्यादा रैम होनी चाहिए, 20 जीबी कम से कम मेमोरी आपकी उससे ज्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन हो। और अब ये है वो कंटेनर ड्राइवर्स कहते हैं इनको आमतौर पे। कंटेनर और वर्चुअल मशीन के केस में या तो डॉकर इंस्टॉल हो आपका कंटेनर रन टाइम, या ये क्यूईएमयू है, हाइपर किट है, हाइपरवाइजर्स है, केवीएम है, पॉडमैन, वर्चुअल बॉक्स और सब समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप कुछ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, यानी कि ड्राइवर जो है वो यूज कर सकते हो। तो हमारे केस में ये कि हम डॉकर यूज करेंगे, तो डॉकर को हमने यूज कैसे करना है, यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। हमारे विंडो नहीं है, हमारे केस में लिनक्स है। लिनक्स में कौन सा है, x86 या स्टेबल है, बाइनरी के थ्रू करना है, डेबियन पैकेजेस के थ्रू करना है या आरपीएम के थ्रू करना है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्होंने ये मेंशन किया कि आपके पास ये कंटेनर और वर्चुअल मशीन मैनेजर कोई ना कोई अवेलेबल है, जिसको हम ड्राइवर भी कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, ड्राइवर भी कहते हैं इसको। तो हमें डॉकर पहले सेटअप करना है। तो डॉकर हम कैसे सेटअप करते थे, get.docker.com इज द इजी। हम उसी के थ्रू एक दो कमांड से, एक से हम डाउनलोड करेंगे पैकेज इसका स्क्रिप्ट और दूसरे से हम इसको इंस्टॉल करते हैं ऑन आवर मशीन।
ठीक है, ये किया। इसके बाद हम लोग ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे जिससे डॉकर हमारा फुली सेटअप हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये लास्ट टाइम भी काफ़ी बताया था। और तीसरी कमांड इसमें ये होती है, बस ये get.docker.com से मैंने ये कर दिया, ये थोड़ी देर में डॉकर सेटअप कर देगा हमारी मशीन के ऊपर एंड इट्स डन। अगर मैं यहाँ पर डॉकर वर्जन लिखता हूँ, तो हमारे पास ये डॉकर इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमें परमिशन देनी है अपने यूज़र को। ये दे दी, लेकिन इसके बाद आपको याद है हमें एक सेशन दोबारा जनरेट करना पड़ता है। तो सेशन हम दोबारा एक डुप्लीकेट सेशन मैंने ऑन कर लिया। मैं पिछले सेशन को बंद कर देता हूँ और अगले सेशन के ऊपर जब मैं जाके अब लिखूँगा डॉकर पीएस, तो डॉकर इंस्टॉल्ड है, ठीक है? ये मसला हमें पता था, इसलिए हम लोगों ने इस पे ज़्यादा टाइम लगाया ही नहीं। अब बात आती है कि हमें अब सेटअप करना है मिनी क्यूब। तो मिनी क्यूब सेटअप करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। हमें फॉलो क्या करना है, डॉक्यूमेंट। वो कहता है जो लेटेस्ट वर्जन मिनी क्यूब का सेटअप करना है, तो आप ये 2 कमांड्स रन करें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहली कमांड से डाउनलोड कर लेंगे और दूसरी कमांड से हम लोग जो है वो मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर ये। अब तीसरा क्या है, अच्छा हाँ, ये इसकी जो इंस्टॉलेशन है ना, असल में ये तो नहीं करती, लेकिन जब हम मिनी क्यूब स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर ये इंस्टॉलेशन, अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँ ना मिनी क्यूब स्टेटस, तो आपको दिखाएगा कि सब कुछ स्टॉप्ड है, यानी कि स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो वो कह रहा है पहले स्टार्ट करो। तो अब ये सेटअप करेगा, अब ये सारे पैकेजेस डाउनलोड करेगा। अब ये खुद ही से उठा लिया, देखिए इसने यूजिंग द डॉकर ड्राइवर। उसने कहा मैंने डॉकर को खुद ही ढूंढ लिया कि आपके सिस्टम में डॉकर अवेलेबल है, तो मैं अब डॉकर को एज अ ड्राइवर यूज करूंगा। यानी कि सारा कुछ असल में ये करता क्या बैक एंड पे, मैं आपको बता रहा हूँ। मिनी क्यूब क्या करता है, मिनी क्यूब अपने कंटेनर्स क्रिएट करता है डॉकर के ऊपर। हालांकि बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि मिनी क्यूब भी कंटेनर डॉकर के ऊपर चल रहा है और फिर हम उसके ऊपर पॉड्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक वन नोड आर्किटेक्चर है ना। तो इसमें जो ड्राइवर होता है वो डॉकर या कोई वर्चुअल मशीन, हम अगर डॉकर ना लेना, एक बात याद रखना, आप लोग कभी ट्राई करना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने वैसे तक एक दो दफा किया है वर्चुअल मशीन एज अ ड्राइवर यूज करना। एक्चुअल में इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, आपको यहाँ से क्लिक करेंगे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ये क्या करता है, जब आप ये सेटअप करोगे ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ड्राइवर कि भाई आप डॉकर ना उठाओ। अगर डिफॉल्ट जो ना क्यूब मिनी क्यूब का डिफॉल्ट ड्राइवर डॉकर होता है, अगर आप डॉकर नहीं यूज करें, फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ना है। व्हेनेवर यू सिलेक्ट इट एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट इट, एक्चुअली में आपको आपकी वर्चुअल मशीन में 2 वर्चुअल मशीन नजर आ जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी खुद से। जब आप ये सिलेक्ट करके चलाओगे ना, तो आपकी वर्चुअल मशीन जो आपका जो VMware है या वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो, उसमें 2 वर्चुअल मशीन्स लॉन्च हो जाएंगी या एक हो जाएगी ना एक्स्ट्रा। तो और उसके ऊपर मिनी क्यूब सेटअप हुआ होगा। समझ आई ये चीज? कभी इसको भी ट्राई करना, किसी ने अगर करना हो ना। अच्छा मैं देखता हूँ कि मेरा मिनी क्यूब का क्या हालात हैं, बल्कि हो गया है। ये देखिए इसने मिनी क्यूब सेटअप किया है, डाउनलोड किए हैं क्यूबरनेटिस के कुछ पैकेजेस, यानी कि जो इमेजेस थे, उन इमेजेस को करने के बाद उसने, अगर मैं आपको यहाँ पर अब डॉकर पीएस दिखाऊँ ना, तो आपको यहाँ पर क्यूबरनेटिस के कंटेनर चलते हुए नजर आएंगे। ये देखें, ये मिनी क्यूब कंटेनर पे ऊपर चल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाता कि कैसे चल रहा है जो एनीवेज। लेकिन अब हमें मिनी क्यूब का स्टेटस देखना, तो हम यहाँ करेंगे मिनी क्यूब स्टेटस। तो अब ये आपको दिखाएगा कि मैं चल रहा हूँ। वो कह रहा है मिनी क्यूब है, टाइप मेरी कंट्रोल प्लेन है। कंट्रोल प्लेन क्या होता है, किसी ने को कुछ मिलता है कि कंट्रोल प्लेन क्या होता है? कंट्रोल प्लेन के बारे में मैंने ये वर्ड लिखा था कि कंट्रोल प्लेन हमेशा हमेशा मास्टर नोड होती है। मैंने कल लिखा भी था कि मास्टर नोड इज इक्वल टू कंट्रोल प्लेन, कि सम टाइम आपको कंट्रोल प्लेन जहां पर भी नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये मास्टर नोड है। तो वो कह रहा है मास्टर नोड भी मैं खुद दूं, और चल भी रही है, क्यूबलेट भी इस पे चल रहा है। अच्छा, क्यूबलेट भी इस पे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वर्कर नोड भी है, क्योंकि क्यूबलेट तो हमेशा वर्कर नोड पे चलती है, मास्टर नोड पे तो नहीं चलती। तो अगर इस पे चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल नोड क्लस्टर है, इस पे एपीआई सर्वर भी चल रहा है, क्यूबलेट भी चल रहा है, क्यूब कॉन्फिग भी चल रहा है। अब क्यूब कॉन्फिग क्या होता है, अभी एक्सप्लेन कर दूं क्या? चले कर देता हूँ, लेट मी गिव यू एग्जांपल। एक्चुअली में ना, अभी नहीं, जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे, क्यूब कॉन्फिग जो है ना, हर क्लस्टर की, ईच क्लस्टर इज हैविंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको हम क्यूब कॉन्फिग कहते हैं। हर क्लस्टर की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जब भी कभी हमें देखो, ये जरूरी तो नहीं है कि मेरे इस सर्वर पे जिस पे मैं ये चल रहा है, जिस पे ये चल रहा है, यानी कि जिस EC2 सर्वर पे चल रहा है, इस सर्वर के ऊपर जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास एक ही क्लस्टर हो। या मैं ये कह सकता हूँ, ये वर्ड कह सकता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है, अगर मुझे अपने लैपटॉप की CLI से 100 क्लस्टर्स को मैनेज करना है, यानी कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूं, मैंने 5 या 10 क्लस्टर्स क्रिएट किए हैं, डिफरेंट क्लस्टर्स, पूरे पूरे क्लस्टर्स क्रिएट किए हैं।
और अगर मुझे हर क्लस्टर में जंप करना है, एक क्लस्टर में जाना है, थोड़ा काम करके दूसरे क्लस्टर में जाके कोई काम करना है, तीसरे क्लस्टर में जाके कोई काम करना है, तो क्यूब कॉन्फिग हर क्लस्टर की डिफरेंट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है टू मेक द कनेक्शन। आई थिंक मैंने शायद ना जल्दबाजी में ना अपने सिस्टम में चीजें काफी डिलीट कर दी हैं। अब मेरा ये जो क्या नाम है क्लाइंट है ना, ये नहीं चल रहा। अगर मैं आप लोगों को इसका एरर भी दिखाऊँ ना, तो ये क्लाइंट मेरा चल नहीं रहा, ये स्टक है। तो ये इसलिए क्योंकि मैंने सब कुछ ना इसका जो WSL था ना सारा डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने लैपटॉप चेंज करा था। अगर ये होता ना इसमें, या किसी दिन मैं अगली क्लास में ना मैक के ऊपर से आपको वो क्यूब कॉन्फ़िग दिखाऊंगा, बल्कि मैंने चलिए अभी नहीं दिखाता। तो मेरे पास ना असल में हमारे जिस जिस क्लाइंट से मैं काम कर रहा हूँ उसमें कुछ 7-8 क्लस्टर्स क्रिएट हुए हैं। और कोई डेव का क्लस्टर है, कोई स्टेजिंग का है, कोई प्रॉड का है, किसी और हर एप्लीकेशन के नाम से भी क्लस्टर्स क्रिएट हुए हैं। अब हर एप्लीकेशन के क्लस्टर के अंदर उसके अपने पॉड्स चल रहे हैं, उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी हुई हैं। तो मैं दूसरी एप्लीकेशन के काम तो वहाँ नहीं कर सकता। तो क्यूब कॉन्फ़िग वो फाइल होती है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करती है। यानी कि आपने अगर एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जंप करना है, तो आप उस क्लस्टर का नाम लिखेंगे, कॉन्फ़िग की फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो दूसरे में जंप कर देगा। असल में उसमें कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। तो ये क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल वो फाइल होती है जो कि जिसके अंदर क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। ठीक है? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 10 सर्वर है, हर 10 सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग लिखी हुई है मेरे पास। अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं या वन बाय वन एक्सेस करना है तो मैं उसके आईपी और उसका नाम लिखूँगा या उसके कॉन्टेक्ट, जिस तरह मैं ये कह सकता हूँ एनसिबल में नहीं कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किए हुए थे। तो मैं वो कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखता था और जंप करता था। तो मैं उस स्पेसिफिक चेंजेस उस मशीन पे कर सकता था। तो इसी तरह कुबरनेटिस में होता है कि क्यूब कॉन्फ़िग की वो फाइल होती है जो कि आपको क्लस्टर में स्विच करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है? ओके है ना? ये अभी हमने वैसे देखी नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि अब हम लोगों ने कैसे जो है पहले पहले पॉड्स क्रिएट करने हैं, क्या क्या कुछ करना है, कैसे देखना है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हमारा काम ये है कि हमने स्टेटस देख लिया। सबसे पहले हमने देख लिया कि ये हमारा सब कुछ चल रहा है रनिंग में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको ये कमांड लिख के दूं, क्यूब ctl get nodes, ये क्या करती है कमांड? ये करती है कि आपको नोड्स की इंफॉर्मेशन देगी कि इस क्लस्टर में कितनी नोड्स चल रही हैं। तो भील ने आंसर दिया एक चल रहा है, क्योंकि देखो ये सिंगल नोड क्लस्टर है, एक नोड है इसकी, बस एक सर्वर है, इसकी कोई सर्वर्स नहीं है। और तो अगर जब मैं ये एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई मैं मिनी क्यूब हूँ, स्टेटस मेरा रेडी है, रोल मेरा कंट्रोल प्लेन है, मैं कितने मिनट से चल रही हूँ, किस वर्जन पे चल रही हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि आपको पता है। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल नोड्स वाला क्लस्टर होगा, जिसमें वर्कर नोड भी होगी, को 5-5 7-7 वर्कर नोड्स होंगी, एक मास्टर नोड होगी, तो यहाँ पर बाकी के भी नाम भी लिखे होंगे कि भाई मेरे इसके अंदर इस क्लस्टर में इतनी नोड्स, इतने सर्वर चल रहे हैं। समझ आए? तो ये वो तरीका होता है कि जिससे